अस्सलाम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेथड्स देखे थे कि बायोलॉजिकल मेथड्स टू सोल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले हमें ऑब्जर्वेशन चाहिए थी, फिर हमें हाइपोथेसिस चाहिए था, फिर हमें टेस्टिंग चाहिए थी, फिर डिटेक्शन, फिर हमने रिजल्ट बनाया था जब तक हमारी पोजीशन करेक्ट साबित हो गई थी। ठीक है, अब हम एक बायोलॉजिकल एग्जांपल को देखेंगे विच इज स्टडी ऑफ मलेरिया। मलेरिया क्या है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये एक ऐसी डिजीज़ थी जो जब आई थी तो इसने बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, बहुत सारे लोग मर गए थे। जैसे लाइक आजकल जैसे कोरोना वायरस आया हुआ है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग डेथ हो रहे हैं। इस तरह एक ज़माने में ये आया था 19वीं सेंचुरी में, 20वीं सेंचुरी में, तो इससे बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, बहुत सारे लोग इससे इन्फेक्ट हुए थे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इसकी हिस्ट्री, और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे कि हाउ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सोल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। कैसे बायोलॉजी ने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया, मतलब कैसे साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम का हल निकाला, कैसे इसके कोजेस का पता किया, कैसे इसकी हिस्ट्री का पता किया, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। आज सिर्फ हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री क्या थी, और इस टॉपिक में हम लोग इसके कोजेस भी देखेंगे, इसकी ट्रांजिशन भी देखेंगे, और इसका लाइफ साइकिल भी देखेंगे, मलेरिया का लाइफ साइकिल कैसा होता है। अब हम चलते हैं आज की टॉपिक पे, जो है हमारा हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। मतलब आज की टॉपिक में हम देखेंगे कि मलेरिया जो है वो कैसे आया था, कब आया था, और कैसे इसने इतने सारे लोगों को इन्फेक्ट कर दिया। ठीक है, अब एंशियंट टाइम्स मतलब पुराने ज़माने में क्या था, मतलब 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल पहले जो था, इस मलेरिया को सिर्फ डिस्क्राइब किया जाता था चिल्स और फीवर। मतलब सिर्फ डॉक्टर्स कहते थे कि इस बीमारी में सिर्फ हमें ठंड लगती है और हमें बुखार हो जाता है। ठीक है, उनको ना नाम पता था मलेरिया का, ना ये पता था कि ये बीमारी कितनी फैटल है, कितनी नुकसानदा है, ना उनको ये पता था कि ये बीमारी जो है कितने लोगों की जान ले लेगी। सिर्फ उनको ये पता था कि ये बीमारी जो है, इस डिजीज़ से क्या होता है, चिल होता है और फीवर होता है। मतलब जो पेशेंट इससे इन्फेक्ट होता है उसको सिर्फ सर्दी लगती है और उसको बुखार होता है। ठीक है, in ancient time, ठीक है, more than 2000 years ago. We also observed that the disease were most common in people of low and marshy areas. अच्छा, उन्होंने एक पॉइंट ये डिस्कवर किया कि जो इस डिज़ीज़ का पेशेंट होता है ना, उसको चिल होता है, मतलब वो उसको सर्दी लगती है और उसको बुखार हो जाता है। दूसरा मेन पॉइंट ये था, उन्होंने डिस्कवर किया कि ये डिज़ीज़ जो है, मलेरिया जो है, उन लोगों को हो रही है जो लो मतलब जो गरीब हैं और मैर्शी एरियाज़ मतलब गंदे इलाकों में रहते हैं। ठीक है, वो ये जो डिज़ीज़ है उन लोगों को हो रही है जो गंदे इलाकों में रहते हैं, और बहुत सारे झोंपड़ियों वगैरह में जो लोग रहते हैं ना, उनको ज़्यादा डिज़ीज़ हो रही है। मतलब जिनकी खाना पीना से सही नहीं है, जिनका पानी पीना मतलब पानी वो गंदा पीते हैं, तो ये डिज़ीज़ उनको हो रही है जो पीपल ऑफ लो एंड मार्शी एरिया, जो गंदे इलाकों में रहते हैं और जो बहुत ही गरीब किस्म के हैं। ठीक है, अब है मलेरिया मीन्स। अब हम देखते हैं कि इस डिज़ीज़ का मतलब क्या है, और ये डिज़ीज़ आई किधर से, और इसको किसने इन्वेंट किया, सबसे पहले किसने डिस्कवर किया कि डिज़ीज़, इसका नेम क्या है, मलेरिया। अब मलेरिया का मतलब होता है बैड, और एरिया का मतलब होता है एयर, मतलब बैड एयर। जो मलेरिया का जो मॉस्किटो है ना, मलेरिया का मॉस्किटो ग्रो करता है गंदे पानी में। एक फीवर आया था डेंगू फीवर, उसका मॉस्किटो जो था वो साफ़ पानी में ग्रो करता है, लेकिन मलेरिया जो है इसका मॉस्किटो गंदे पानी में ग्रो करता है, इसलिए जो है इसका मीनिंग क्या है, बैड एयर। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इन 17th सेंचुरी अमेरिका, अब ये जो डिज़ीज़ थी ना, ऐसे सब फैलना शुरू हो गई। अब इस डिज़ीज़ को याद करके हमें एक कहानी तरह से याद रखना पड़ेगा कि पुराने ज़माने में जो था कि लोग समझते थे ये सिर्फ चिल फीवर से होती है। फिर उन्होंने एक और पॉइंट डिस्कवर किया कि ये जो पीपल होते हैं लो एंड मार्शी एरियाज, इसमें ज़्यादा ये डिज़ीज़ पाई जा रही थी। ठीक है, फिर उन्होंने देखा इन 17th सेंचुरी अमेरिका में एक डिस्कवर किया प्लांट क्विना, और इस ये प्लांट जो था ना, ये चिल और फीवर जिन पेशेंट्स को हो रहा था उनको क्योर कर रहा था। मतलब क्विना जो था इफेक्टिव था क्योर फॉर मलेरिया इन 17th to 20th सेंचुरी, मतलब 20th सेंचुरी तक क्विना प्लांट मलेरिया को क्योर कर रहा था। उनको नहीं पता कि अभी तक इसका नाम मलेरिया है। अभी सिर्फ वो एक ऐसी डिजीज़ समझ रहे थे जो सिर्फ चिल और फीवर कॉज करती है, और ये जो है ये ऐसे बस में प्राइज जाती है जो लो एनवायरनमेंट में रहते हैं, मतलब वो गंदे इलाकों में रहते हैं और गंदा पानी वगैरह यूज़ करते हैं या पीते हैं। क्विना की डिस्कवरी के बाद क्या हुआ, 2000 ईयर्स लेटर मतलब 2000 साल बाद, फाउंड डैट सम डिजीज आर कोज्ड बाय टीनी ऑर्गेनिजम्स। एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया कि एक डिजीज़ है वो टीनी ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रही है। अभी पहले सिर्फ लोग समझते थे कि जो डिजीज़ है ये सिर्फ हो रही है, चिल और फीवर होता है इस डिजीज़ में, और लोग जो हैं वो जो गंदे इलाकों में रहते हैं उनको ये डिजीज़ हो रही है। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने डिस्कवर करना शुरू किया डिजीज़ के बारे में, तो पता लगा कि इसको कोज करने का कोई कोज है, मतलब इसको कोई स्मॉल ऑर्गेनिज्म कोज कर रहा है। तो उन्होंने क्या पता किया कि
कि डिजीज़ जो है टीनी ऑर्गेनिजम्स कोज कर रहे हैं, ठीक है। फिर 1878 ये डेट हमने याद रखनी है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है और वैसे भी ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। और फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लार्वन बिगेन टू सर्च द कोज ऑफ मलेरिया। अब जो लार्वन था ना साइंटिस्ट, उसने कहा कि मैं अब इसका कोज देखता हूँ कि ये डिजीज़ मलेरिया जो है कैसे कोज हो रही है, क्यों कोज हो रही है। तो अभी किसी को भी नहीं पता था इसका कोज क्या है, इसकी ट्रांसमिशन कैसी हो रही है, इसका साइकिल क्या है। लोग समझ रहे थे कि जो है डिजीज़ सिर्फ ये इसमें सर्दी लगती है और बुखार होता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो थे मरना शुरू हो गए थे। फिर साइंटिस्ट ने इस पर सर्च करना शुरू किया कि आखिर ये कौन सी डिजीज़ है जो कोज हो रही है, इसके कोजेज़ क्या है और इसकी ट्रांसमिशन क्या क्या है, ठीक है। अब जो था ना लार्वन, उसने क्या काम किया था, ये उसका काम है। उसने क्या किया था, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ ब्लड लिया था, किसका, मलेरिया पेशेंट थे। अब जो पेशेंट था ना मलेरिया का, अभी उनको नहीं पता कि मलेरिया का पेशेंट है, लेकिन लार्वन ने क्या किया था, जो बीमार हो रहे थे इस डिजीज़ से, उसने क्या किया, उस पेशेंट का थोड़ा सा ब्लड लिया और उसको एग्जामिन किया, किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर। तो उसने टीनी पार्टिकल्स, टीनी क्रिएचर्स देखी उसके माइक्रोस्कोप के अंदर। अब हम लोगों ने पहले देखा है कि साइंटिस्ट ने कहा कि ये जो डिजीज़ कोज हो रही है ये टीनी ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है, ठीक है। अब लार्वन ने वो टीनी ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर कर लिया और फिर लार्वन ने उस टीनी ऑर्गेनिज्म को क्या नाम दिया, प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम एक ऐसा मटेरियल है जो हर पेशेंट में पाया जा रहा था, मतलब जो मॉस्किटो था ना मलेरिया का, वो प्लाज्मोडियम को वन पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसफ़र कर रहा था, फिर दूसरे से तीसरे में और तीसरे से चौथे में। इस तरह जो थी ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो रही थी बहुत सारे लोगों में। अब हम इसकी कॉजेज़ के देखेंगे और इसको साइंटिस्ट ने कैसे डिस्कवर किया और कैसे इसको ख़त्म किया, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।